बहुत तरह के रंग, काले रंग हम अपने ऊपर लगा लेते हैं। किसी के चेहरे पर चिंता का रंग है, किसी के चेहरे के ऊपर डिप्रेशन का रंग है, किसी के अंदर एंग्जाइटी है, किसी के भीतर दुख है, किसी के अंदर गम है। लोग तरह तरह की उदासी में, गमों में, इन्हीं तरह के रंगों में डूबे रहते हैं और उनकी जो ज़िंदगी है वो सुंदर फूल की तरह नहीं खिलती है, बल्कि उनकी ज़िंदगी में हमेशा निराशा और दुख बना रहता है। हम सोचते तो हैं कि आनंद और शांति आए, परंतु इतनी चिंता, इतने तनाव में हम रहते हैं, इतना कोसते रहते हैं, कभी परिस्थितियों को, कभी लोगों को, कभी आसपास की चीज़ों को, कि कोसते कोसते, क्रिटिसाइज़ करते करते और अपने लिए भी भला बुरा बोल देते हैं, दुनिया के लिए बोल देते हैं, भगवान के लिए भी बोल देते हैं कि उसने मेरी ऐसी किस्मत बना दी और मेरी ज़िंदगी ऐसी हो गई। तो ज़िंदगी जो है अगर देखा जाए तो हम उसमें अपने हिसाब के रंग भर सकते हैं, लेकिन होता क्या है, हम अपनी ज़िंदगी को बड़े ही बुरे हाल में ला के रख देते हैं। तो चिंता, तनाव, डिप्रेशन, उदासी, गम, हताशा, एडिक्शंस भी लोगों के अंदर होती हैं। ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी को बेरंग कर देती हैं, ख़राब कर देती हैं और हमारे अंदर सिर्फ़ और सिर्फ निराशा भरती हैं। हमें क्या करना है, ये होली का ये जो पर्व होता है, ये एक तरीके से हमें याद दिलाने का पर्व है कि हमें कौन से रंग चुनने हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर। क्या हम उदासी, गम और निराशा के रंग चाहते हैं, या हम खुशियों के, प्रेम के, शांति के, आनंद के, खुशियों के रंग चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो ये जो है पर्व जो है होली का, ये एक तरह से आपको याद दिलाने का पर्व है। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ बाहर से रंग लगाए, थोड़ा पानी डाल दिया, कुछ दिन हमने मिठाई खा ली, गप्पे मार ली, नहीं। ये सब चीज़ें सिंबॉलिक हैं, ये सब हमें याद दिलाने के लिए हैं कि हम देखें हमने अपनी ज़िंदगी को कैसा बना दिया है। तो किस तरीके के रंग आप चाहते हैं? हम प्यार का रंग चाहते हैं। कितने लोग चाहते हैं कि प्रेम, शांति, आनंद आए? सभी लोग चाहते हैं। और कितने चाहते हैं ज़िंदगी में उदासी रहे? कोई भी नहीं चाहता है। तो आज के दिन आप घर जाके एक मंथन ज़रूर कीजिए और अपने बारे में सोचिए कि मुझे मेरी ज़िंदगी कैसी चाहिए, मेरी ज़िंदगी के रंग कैसे हों, कैसे इमोशंस मेरे अंदर आएँ, मैं हर समय उदास रहूं या हर समय खुश रहूं। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में बदल नहीं सकती हैं, लेकिन एक चीज़ जो बदल सकती है वो है मैं कैसा उस स्थिति में महसूस करता हूँ, मैं कैसा उस स्थिति के अंदर फील करता हूँ, मैं कैसा रिस्पॉन्ड करता हूँ, मैं कैसे उस सिचुएशन को टैकल कर सकता हूँ, कैसे चीज़ों को ले सकता हूँ अपने ऊपर। हो सकता है कि चीज़ें थोड़ी सीरियस भी हों, लेकिन हम उसे कैसे खुशनुमा बना सकते हैं, ये सब कुछ हमारे ऊपर डिपेंड करेगा, ये सब हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो एक तो सबसे पहले होली वाले दिन हम ये देखें कि हमें अपनी ज़िंदगी की डायरेक्शंस क्या देनी है, और साथ ही साथ हम अपने जीवन के हर पहलू को देखें कि उसमें कैसे हमने रंग भर दिए। किसी की ज़िंदगी में जो उसकी हेल्थ है, अगर देखा जाए तो वो उसकी हेल्थ बहुत ख़राब हालत में होती है, उसने कभी अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया। आप किसी एक हेल्दी व्यक्ति के चेहरे को देखिए तो उसके चेहरे का जो रंग होता है, जो नूर होता है, वही बता देता है कि उसकी ज़िंदगी जो है वो बड़ी खुशहाल दिखाई दे रही है। तो आपने अपनी हेल्थ के साथ क्या किया है? क्या आपने अपनी हेल्थ को ठीक रखा है? क्या आपके चेहरे पर एक लालिमा है, एक चेहरे पे नूर है, ओज है, तेज है, या चेहरा आपका बुझा बुझा दिखाई देता है, हर समय परेशान दिखाई देता है, या आप हर समय पुरानी बातों के जाल में फंसे रहते हैं? तो अपनी हेल्थ पर हमें ध्यान देना है, चाहे वो हमारी एक्सरसाइज हो, चाहे हमारी डाइट हो, चाहे हमारे सोचने का तरीका हो। अपनी हेल्थ पर ध्यान देने की शुरुआत हम करें
कि जो हो गया है वो हो गया है, लेकिन अब से हम ध्यान रखेंगे कि हमारा जो स्वास्थ्य है वो अच्छा हो। चेहरे पर एक नेचुरल रंग होना चाहिए, ऐसा नहीं जो आर्टिफिशियल मेकअप से हम अपने चेहरे पर एक लालिमा लेकर आते हैं। एक नेचुरल लालिमा हो, एक नेचुरल तेज हमारे ऊपर आए। और अपने मन के स्वास्थ्य पर भी हम ध्यान दें, अपनी मेंटल वेलनेस पर ध्यान दें। इन दिनों देखा गया है कि मेंटल हेल्थ पर इतना ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि मानसिक जो बीमारियां हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं। लोग इतने दुख में रहने लगे हैं, इतनी एडिक्शंस में पड़ जाते हैं। अगर खाना खा रहे हैं, जो इमोशनल ईटर्स हैं वो ओवर ईटिंग करते चले जाते हैं, जो शराब पीते हैं वो शराब पीते जाते हैं, जिन लोगों को ड्रग्स की आदत होती है वो उसकी लत में पड़े हुए होते हैं। ये सब चीज़ें बताती हैं कि आपकी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा खालीपन है जिस खालीपन को भरने के लिए आप बाहर के सहारे ढूंढ रहे हैं, और वो जो सहारे हैं उनसे आप सोचते हैं कि वही अनुभूतियाँ आपको मिलेंगी, वही प्रेम की, शांति की, वही एप्रिसिएशन की अनुभूति आपको मिलेगी जो आपके अंदर परिवर्तन लेकर आएगी। लेकिन ये सब झूठे सहारे होते हैं। तो हमें अपनी मेंटल वेलनेस पे भी ध्यान देना है कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य कैसा रहे, हमारा मन हर समय शांत रहे। भगवान श्री कृष्ण जब गीता में भक्त के लक्षण बताते हैं तो उसमें एक लक्षण यह भी होता है कि जो व्यक्ति खुद भी उद्विग्न नहीं होता और दूसरे को भी उद्विग्न नहीं करता, जो खुद भी शांत रहता है और दूसरे को भी शांत रखता है। तो क्या मेरा मन हर समय शांत रहता है? क्या मैं हर समय खुश रहता हूँ? क्या हर समय मेरे होठों पे मुस्कान रहती है? या मैं हर समय पुरानी बातों को याद कर कर के मैं दुखी होता रहता हूँ? क्योंकि सदमे घटनाएं सबकी ज़िंदगी में होती हैं, लेकिन अगर हम उन सब पास्ट चीज़ों को याद करते चले जाते हैं, बार बार घुमाते चले जाते हैं, जो हमारा प्रेजेंट मोमेंट है, जो वर्तमान क्षण है, उसकी खुशियाँ भी ख़त्म हो जाती हैं। तो अपनी वो जो पास्ट जो बातें हैं उन सब के जाल से हम निकलते हुए जो सामने की खुशियाँ हैं, हम उन खुशियों को प्राप्त करें, उन खुशियों को हम अनुभव करें, और ये बात अपने मन को समझाएं कि जो हो गया सो हो गया, अब मुझे आगे बढ़ना है। तो इस होली पे तो हम ये प्रण कर लें, जो हो गया सो हो गया, अब मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अपनी ज़िंदगी को खुल के जीना है, आनंद के साथ जीना है। और एक चीज़ हमें और ध्यान रखनी है कि अपनी ज़िंदगी का एक पर्पस, एक लक्ष्य ज़रूर बनाइए। हमारी ज़िंदगी का एक लक्ष्य ज़रूर हो। वो लक्ष्य कोई भी हो सकता है। आप एक लक्ष्य बनाइए जिसमें आप खुश रह सकते हैं, जिसमें आपको लगता है मेरे को तृप्ति मिलती है, मुझे खुशी मिलती है, मेरा जीने का मन करता है, मेरा मन करता है मैं इस काम को करूं, मुझे बहुत अच्छा फील होता है। तो एक ऐसा पर्पस आपकी ज़िंदगी का अवश्य हो जो आपको, जिससे आपको जीने का मन करे। आजकल यह देखा जाता है कि लोग जो हैं इतने तनाव में, इतने स्ट्रेस में रहते हैं और पुरानी बातों के जाल में इतने फंसे होते हैं कि उन्हें लगता है उनकी ज़िंदगी तो बिल्कुल बेकार है, व्यर्थ है। और फिर कोई ना कोई ऐसा कमज़ोर क्षण आता है जब सुसाइडल टेंडेंसीज़ होने लग जाती हैं। यहाँ तक हमें नहीं लेके जाना, हमें एक पर्पस बनाना है और अपने आप को ये याद भी दिलाना है कि मैं बहुत महत्वपूर्ण हूँ, मैं इम्पॉर्टेंट हूँ, मेरी कीमत है, मेरी कद्र है, मेरी वैल्यू है। परमात्मा ने मुझे जन्म दिया है तो किसी एक लक्ष्य से, किसी खास मकसद से, तो मैं एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हूँ। अपने आप को याद दिलाते हुए और अपने आप को एक अच्छा सहारा देते हुए। कई बार क्या होता है, बाहर से कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि हम जो है अपने आप को ही कोसने लगते हैं, अपने आप को नीचे गिराने लग जाते हैं। तो अपने आप को मानसिक रूप से सहारा ज़रूर दीजिए और साथ ही साथ एक बात का ध्यान रखिए कि हम अकेले नहीं होते। इस संसार में वह जो दिव्य शक्ति है, विश्व शक्ति है, वो हर समय हमारे साथ होती है।
वो हमेशा हमें सहारा देती है, हमेशा हमारे पास होती है। तो हमें किसी भी चीज़ से डरना नहीं होता। जब भी हमें लगता है कि हम अकेले हो रहे हैं या हमारी ज़िंदगी में उदासी के रंग ज़्यादा आ रहे हैं, तो तुरंत अपने आप को याद दिलाइए कि मेरे साथ परमात्मा की शक्ति है। उस दिव्य शक्ति ने मेरा हाथ थाम रखा है और वो मेरे साथ है, तो फिर डरने की क्या बात है। तो डरना मुझे बिल्कुल भी नहीं है। मुझे आगे हिम्मत से चलना है और मुझे किसी झूठे सहारे की ज़रूरत नहीं है कि मैं कोई और सहारा देखूं। लोग सहारे देखते हैं बाहर, लेकिन बाहर का सहारा नहीं, सहारा मिलता है भीतर से, सहारा मिलता है परमात्मा से और सहारा मिलता है सद्गुरु देव से। ये याद रखना है हमें। तो गुरु शक्ति से जुड़ेंगे।